जय महादेव, जय माँ तारा। भगवान भैरव की साधना के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि भगवान भैरव का क्या विषय रहता है और भगवान भैरव का कैसे हम साधना को सिद्ध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो देखिए, भगवान भैरव का जो विषय है, तो भगवान भैरव की जो साधना है वो 3 चरणों में होती है भैया। पहले 10 दिन की होती है, दूसरा 20 दिन की होती है और फिर लास्ट वाली जो होती है वो 40 दिन की होती है। पहले 10 दिन में भैरव सिद्ध हो जाता है और भैरव सिद्ध होने के बाद में फिर भैरव भगवान अपने भक्त को, साधक को आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देने के बाद में जो भी साधक है वो अपने भगवान भैरव से आशीर्वाद रूप में अपनी याचना करता है और मांगता है। तो भगवान भैरव अपने साधक की इच्छाएं पूरी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान भैरव के द्वारा बहुत से पूछते हैं कि षटकर्म कैसे होता है। हाँ, तो षटकर्म जो होता है मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, तो ऐसे भगवान भैरव के 7 चरण हो जाते हैं। 7 के मंत्र अलग होते हैं, 7 की विधाएं अलग होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही बार भैरव जी महाराज को सिद्ध कर लिया, सवारी हो गई, वचन हो गया, या काली माँ की सवारी हो गई, वचन हो गया, या गंगाराम बाबा, मनसाराम, कोई भी, कि एक बार वचन हो गए, सवारी हो गए, सोचिया बस अब हम बन गए अघोरी या अब हम बन गए तांत्रिक। तो भैया ऐसा नहीं होता। पहली बात, एक पहला जो चरण होता है उससे हमेशा देव आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे अगर सवारी हो रही है या वचन हो रहे हैं या मंत्र सिद्ध हो रहा है या कपाल सिद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ध्यान रखिए आपको केवल देव कृपा ही मात्र प्राप्त हो रही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं हो रहा। दूसरे जो चरण होते हैं उनमें जाकर उस देवता को चलाने का विधान होता है। तो जो भी भगवान भैरव की साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं या भविष्य में करेंगे या जिन्होंने कर ली है, वो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सावधानी से समझ लीजिए। आशीर्वाद कृपा प्राप्त करना अलग विषय है और मंत्रों का प्रयोग अलग विषय है। षटकर्म भैरव के द्वारा कैसे होते हैं, उसके अलग अलग मंत्र होते हैं। ये एक अच्छे गुरु के पास में रह के आप सीख सकते हैं। हमारे पास से जो साधक गए थे उनके लिए भी यही प्रश्न है। अगर आपको भी करना है तो आप आगे के स्टेपों पर धीरे धीरे चलिए, जिससे कि आपको षटकर्म प्राप्त हो जाए। जय महादेव, जय माँ तारा।